हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस बताया था, उससे आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Solve टू माइनस थ्री एक्स लेस देन 5 माइनस 4x, x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो चलिए यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा। अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे सिर्फ इतना ही रहता था, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद उस सॉल्यूशन में से जितना होल नंबर है वही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइनस 3x लेफ्ट साइड में रख लेते हैं और राइट साइड से 4x को लेफ्ट साइड लेते आते हैं, तो निगेटिव में है तो पॉजिटिव। राइट साइड में 5 है, लेफ्ट साइड से 2 को राइट साइड कर देते हैं, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव हो जाएगा। और ट्रांसफ़र करने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से हो गया x लेस देन 3। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। तो चलिए 3 से यहाँ क्या है, तो x लेस देन 3। सबसे पहले इसको पढ़ के देखेंगे। तो x लेस देन 3, इसका मीनिंग क्या होता है, तो x 3 से छोटी संख्या है। तो x 3 से छोटी संख्या है, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी की ओर, और यहाँ पे इक्वल तो है नहीं, इसलिए वहाँ पर वैकेंसी छोड़ेंगे, खाली जगह छोड़ देंगे। चलिए, यानी कि यहाँ तक अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या नहीं रहे तो आंसर आपका यह होगा। इंटरवल में लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर है होल नंबर। तो चलिए लिखते हैं, क्योंकि x बिलोंग्स टू होल नंबर, दैट इज x बिलोंग्स टू। अब होल नंबर क्या होता है, तो 0 1 2 3 होल नंबर के सेट को इस तरह से लिखते हैं। तो अब देखना है इस सॉल्यूशन में कौन सभी नंबर इसमें मिल रहा है, होल नंबर में से क्या सब है इसमें से। तो देयरफॉर अब 3 से स्मॉलर 0 तो नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, लेकिन इससे आगे जो भी होगा 4 5 इस तरह से सभी हो सकता है। तो इससे ग्रेटर इससे जो स्मॉलर होगा, 3 से स्मॉलर, एक मिनट सॉरी देखिएगा, 3 से स्मॉलर ना कह रहा है, 2 1 0 -1 -2 इस तरह से आता रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए 3 से स्मॉलर होल नंबर कौन सब है, तो होल नंबर है यहाँ पर 0 1 2, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। काहे कि 3 से स्मॉलर कह रहा है, अगर यहाँ पे इक्वल होता तो 3 हो जाता, इक्वल तो नहीं है, तो 3 से छोटा इस जो है होल नंबर क्या सब है, 0 1 2 इस तरह से आंसर लिख देंगे। समझ गए। तो चलिए देखते हैं, इस तरह का और भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि है सॉल्व 24x लेस देन 100, और इसमें कंडीशन दिया हुआ है व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, और दूसरा है x इज एन इंटीजर, x एक पूर्णांक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ट्वेंटी 24x लेस देन 100 यह दिया हुआ है, तो 24 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ,
24x बाई 24, 100 बाय 24। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे 24 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड किए इनक्वलिटी में तो डायरेक्शन सेम रहेगा। तो 24 x लेस देन, तो यहाँ से अब सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4.1 के करीब आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं नंबर लाइन पर। ठीक, फोर 4.1, तो इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? x इज लेस देन 4.1, यानी कि 4.1 से स्मॉलर इधर आ जाएगा और कलर कर देते हैं अब। ठीक है, अब इसमें है कि x इज ए नेचुरल नंबर, x एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। तो चूंकि यानी कि सिंस x बिलोंग्स टू n, दैट इज x बिलोंग्स टू, नेचुरल नंबर क्या होता है? तो 1 2 3 डॉट 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 यह होता है। देयरफॉर x बिलोंग्स टू, अब देखना है कि 4 से स्मॉलर नेचुरल नंबर क्या सब है। तो 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 तो नहीं होगा, यानी कि इससे जो अब स्मॉलर होगा वो नहीं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसी में एक क्वेश्चन और है, दूसरा नंबर। यहाँ से तो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसी का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है x इज एन इंटीजर, यानी कि दिया गया है x बिलोंग्स टू i। तो अब बताइए इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर तो बताया है आपको 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यह सभी आपका इंटीजर है। तो बताइए 4.1 से स्मॉलर अगर इंटीजर लेते हैं तो उसके लिए क्या होगा सॉल्यूशन? तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू, अब तो सभी यह सब आ जाएगा, 4 3 2 1 0 माइनस 1 सभी आ जाएगा। तो इस तरह से लिख देना है 4 3 2 1 0 माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30। तो व्हेन कंडीशन है इसमें, फर्स्ट नंबर है x इज ए नेचुरल नंबर, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है x इज एन इंटीजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है -12x ग्रेटर देन 30। तो -12 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, -12x बटे -12, 30 बटे -12। डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड किए। ठीक, समझ रहे हैं? अब इसको कैंसिल करते हैं। सिक्स से कटा दिया, तो यहाँ पे बचा आपका, देखिए इधर आप बता रहे हैं x लेस देन -5/2, और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो x लेस देन -2.5। चलिए नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। -इंफिनिटी से इंफिनिटी -2.5, x लेस देन -2.5 रिप्रेजेंट कर दिए।
ठीक है। और अब देखना यहाँ पे है x इज ए नेचुरल नंबर, तो आप बताइए कि -2.5 से एक भी नेचुरल नंबर है क्या? एक भी नहीं है, काहे कि इससे छोटा तो सभी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं चूँकि यानी सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर होता है आपका 1 2 3, इनमें से तो कोई नहीं दिख रहा, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 5 लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है x इज एन इंटीजर सिंस x बिलोंग्स टू I, दैट इज x बिलोंग्स टू, इंटीजर क्या सब होता है, तो 0 +- 1 +- 2 इस तरह से। और अब देखिएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, तो इंटीजर तो इसमें से छोटा है, -2 है, -3 है, ठीक है। इस तरह से आते रहेगा, तो लिख देते हैं -2 सॉरी हम -2 नहीं, -2 तो यहाँ, फिर -2.5, -3, -4 इस तरह से होगा, ठीक है, क्योंकि इससे स्मॉलर है यह। तो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा -3, -4 इस तरह से आते चला जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व 3x + 8 greater than 2 when x is an integer, second x is a real number, ठीक है। चलिए इसको भी देखिएगा, एक नया कंसेप्ट सीखिएगा, थोड़ा सा नया। 3x + 8 greater than 2, 3x greater than 2 - 8, 3x greater than -6, 3x अब 3 से डिवाइड कर दिए, -6/3, डायरेक्शन सेम रह जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किए। x greater than -2, चलिए नंबर लाइन पे अब रिप्रेजेंट कर देते हैं। x greater than -2 यानी कि x ऐसी संख्या है जो कि -2 से ग्रेटर है, -2 से ग्रेटर, ठीक है। चलिए अब इसके लिए फ्रेम बनाते हैं। फ्रेम का तो यहाँ जरूरी है नहीं, इंटरवल में लिखना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंस x बिलोंग्स टू इंटीजर, x इज एन इंटीजर है तो लिख दिए x बिलोंग्स टू इंटीजर। और इसके बाद इंटीजर होता क्या है, x बिलोंग्स टू 0 +- 1 +- 2 ... देयरफॉर x बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका इंटीजर। इसमें से इंटीजर क्या सब है, तो -2 से ग्रेटर, -1 0 1 2 इस तरह से आते चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आंसर लिख देते हैं। इक्वल तो था नहीं इसलिए -1 से स्टार्ट करेंगे। आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा -1 0 1 2 इस तरह से, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है x इज ए रियल नंबर।
सिंस x बिलोंग्स टू R। अब रियल नंबर तो रैशनल इरेशनल सभी का कलेक्शन हो जाता है, तो इंटरवल में रियल नंबर को ही लिखा जाता है, समझ गए। तो चलिए रियल नंबर के सबसेट को, तो चलिए यहाँ से -2 से इन्फिनिटी तक सभी रियल नंबर्स है, तभी तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है, तो सभी को लिख देना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपको इस केस में सबसे पहले इनइक्वलिटी में बदलना है। तो चलिए इतना में से छोटा -2 ग्रेटर इन्फिनिटी, तो सबसे पहला छोटा लिख दिया, उसके बाद बड़ा, और इक्वल तो होगा नहीं, ठीक, क्या कि यहाँ पे इक्वल है नहीं, तो अब इसको लिख देंगे x बिलोंग्स टू -2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से 5 बेसिक रूल्स जो हम आपको बताए थे उस पर एक एक करके सवाल डिस्कस कर दिए। अब देखते हैं बेसिक रूल्स फॉर इनइक्वलिटीज। देखिए एक रूल्स और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है कैलकुलस में। देखिए 5 बताए थे, 5 के बाद 6 आपका, ठीक है। चलिए देखिए बेसिक रूल्स फॉर इनइक्वलिटीज में देखिए, यदि इस तरह से कहीं भी इनइक्वलिटी अगर आपको लिखा हुआ मिले तो सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए जानना है। तो चलिए देखते हैं, एक तो तरीका, 2 तरीका है इसको पढ़ने का, आप कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अभी जो लिख रहे हैं इस तरह से लास्ट को छोड़ दीजिए, a लेस देन और इक्वल टू बी, फिर एंड लिखेंगे और इनिशियल को छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे b इज लेस देन और इक्वल टू सी। अब इधर जो भी है पढ़ दीजिए, वही पढ़ा जाता है, a इज लेस देन और इक्वल टू बी एंड b इज लेस देन और इक्वल टू सी। यहाँ पढ़ेंगे तो क्या, a इज लेस देन और इक्वल टू बी एंड b इज लेस देन और इक्वल टू सी, इस तरह से पढ़ते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप बीच से पढ़ सकते हैं कि b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड b इज लेस देन और इक्वल टू c। तो चलिए इसी तरह से मान लीजिए इस तरह से रहते, इसको क्या लिख सकते हैं, a इज लेस देन और इक्वल टू b, यानी लास्ट को छोड़ दिए, एंड b इज लेस देन c। अब चलिएगा देखिएगा, लास्ट को छोड़ दिए, a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन और इक्वल टू c। यदि ऐसा रहे, a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c, इस तरह से लिखेंगे। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व ठीक है, इसका 2 तरीका है, दोनों तरीका आपको सीखना है। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस 2x, लास्ट को छोड़ दिए, एंड 4 माइनस 2x लेस देन 4। अब 2x को लेफ्ट साइड लेते आए तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, लेस देन और इक्वल टू 4, लेफ्ट साइड से राइट साइड, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, एंड माइनस 2x 4 माइनस 4। इनइक्वलिटी का डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा। इसके बाद 2x बाई 2
यहाँ 2 बचता, 2 से डिवाइड कर दिए क्योंकि इस 2 को तो हटाना है तो डिवाइड करके हटा सकते हैं। पॉजिटिव नंबर से इस इनक्लूटिव में डिवाइड किए हैं तो डायरेक्शन सेम रहेगा। एंड -2x बटे -2 0 बटे -2 डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। यही बात ध्यान में रखना है, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड किए हैं तो इसलिए डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। यह दोनों कैंसिल हो गया। x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 0 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए। तो दोनों नंबर में से छोटा है 0 और ग्रेटर है 1। तो अब देखिएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखिए एंड का मतलब आप ध्यान में लाइए, हम पिछले लेक्चर में आपको बताए हुए हैं कि एंड जहां भी हो इसका मतलब समझना है इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है? कॉमन। तो यहाँ तो आपका दो इनइक्वलिटी का इंटरसेक्शन है। चूंकि दो इनइक्वलिटी का इंटरसेक्शन है और इनइक्वलिटी के इंटरसेक्शन के लिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखा जाता है कि दोनों में कहाँ तक लाइन ओवरलैप कर रहा है। तो दोनों इनइक्वलिटीज को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और इसके बाद अब देखना है कि ओवरलैप क्या कर रहा है। तो यही ओवरलैप कर रहा है लाइन, तो इसका मतलब यह कॉमन हो गया दोनों में। कलर कर दिए। चलिए अब यही आपका सॉल्यूशन हुआ, तो इसको लिखना है इस तरह से। इतना में से छोटा 0 हो गया, इतना में से ग्रेटर 1 हो गया। और अब ध्यान देना है 1 तो इसमें शामिल है, 1 से छोटा या बराबर में, और 0 से ग्रेटर में भी है, दोनों में। तो कॉमन हुआ ना, कॉमन हुआ तो आपके सॉल्यूशन में आना चाहिए। तो चलिए इसको क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। अब सॉल्यूशन में आ गया 0 आपका इसमें तो है, लेकिन नीचे जो इनइक्वलिटी है 0 से ग्रेटर में उसमें तो 0 नहीं है, इसलिए दोनों में तो कॉमन है नहीं, इसलिए 0 शामिल नहीं करेंगे, यानी कि बराबर 0 पर नहीं देंगे। बराबर तभी देंगे जहाँ पर कॉमन हो। तो इसमें 1 कॉमन था इसलिए 1 पे इक्वल दिए, 0 कॉमन नहीं है तो 0 पे इक्वल नहीं देंगे। तो इसको अब लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 1। तो यह रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। चलिए इसका अल्टरनेटिव मेथड भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जल्दी बनाने में, फास्ट बनाने में यह जो है आपको मदद करेगा। चलिए देखते हैं। 4 यहाँ से हटाना है तो कैसे हटाया जाए, तो आपको बेसिक रूल्स में हम बताए हुए हैं कि जैसे कि a ग्रेटर देन b है और k कोई भी रियल नंबर है तो दोनों तरफ जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन नहीं बदलता है। इसमें क्या किए, k को जोड़ दिए, दोनों तरफ घटा दिए। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 4 को हटाना है। तो यहाँ 3 है, लेफ्ट मिडिल राइट, तो 4 को घटा देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं प्रत्येक साइड में। 4 - 4, तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन सेम रह जाएगा। -2, यह दोनों कैंसिल, -2x और यहाँ पे यह दोनों कैंसिल होके 0। अब -2 को हटाना है तो -2 से डिवाइड कर देते हैं प्रत्येक साइड में। चलिए डिवाइड कर दिए तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यह कैंसिल, यह भी कैंसिल, यहाँ 1 हो गया और यहाँ x 0। अब इसको सीधा करके लिख देंगे। पहला प्रॉपर्टीज आपको बताए थे, a ग्रेटर देन b, देन b इज लेस देन a। तो चलिए यहाँ पे हम बोले थे कि इस तरह से आप इसको रोटेट करके लिख दीजिए, तो इसको रोटेट करके लिख देते हैं। तो देखिएगा इसको रोटेट करेंगे तो यह इधर आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल टू 1, और इस प्रकार हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 1। तो इस तरह से आपका हो गया यह क्वेश्चन, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर।